अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमैरा ज़िया आपको अपने चैनल कलम गुरु में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आपको मेरी पहले भी वीडियो सारी पसंद आई होंगी और आपने उनसे बहुत कुछ सीखा होगा। आज भी मैं आपको एक नई चीज़ उर्दू के बारे में बताने जा रही हूँ और वो है शरारती अल्फाज। शरारती अल्फाज क्या हैं और इनको शरारती क्यों कहा जाता है? उर्दू ज़ुबान में जितने भी हरूफ हैं वो सब कुछ भारी हरूफ हैं और कुछ हल्की आवाज़ें हैं, लेकिन उसमें से कुछ हमारे पास शरारती अल्फाज भी हैं। हरूफ तहजी में जो हल्की आवाज़ें हैं उसमें से 9 हमारे पास शरारती हरूफ हैं। उनको शरारती क्यों कहते हैं? हरूफ तो सारे एक जैसे हैं, लेकिन आखिर इनको शरारती क्यों कहते हैं? इनमें ऐसी कौन सी बात है कि इनको हम शरारती कहते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि वो अल्फाज कौन से हैं जो शरारती हैं और उनको फिर मैं आपको बताऊंगी शरारती क्यों कहते हैं। हमारे पास जो शरारती हरूफ हैं उसमें है अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये और वाव। ये हमारे पास जितने हरूफ हैं ये शरारती हरूफ हैं। इनको शरारती इसलिए कहते हैं कि जब भी ये उर्दू में किसी लफ्ज़ में आते हैं तो वो शुरू में उस लफ्ज़ के साथ जुड़ते नहीं हैं। यानी जब भी किसी लफ्ज़ के शुरू में अलिफ आएगा तो अलिफ उसके साथ वाले शुरू के साथ वाले लफ्ज़ के साथ जुड़ेगा नहीं। इसी तरह दाल है, डाल, जाल, ये जितने हरूफ हैं ये शुरू में किसी के साथ जुड़ते नहीं हैं, लेकिन दरमियान में और आखिर में ये दूसरे हरूफ के साथ जुड़ जाते हैं। अलिफ से जैसे हम लिखते हैं अल्फाज, आम, अंगूर, आलू, कोई सा, अमरूद। शुरू में अलिफ दूसरे लफ्ज़ के साथ नहीं जुड़ा। अलिफ अंगूर के साथ नहीं जुड़ा, नून के साथ। अमरूद में अलिफ मीम के साथ नहीं जुड़ा। आम में अलिफ मीम के साथ नहीं जुड़ा। अनार में अलिफ नून के साथ नहीं जुड़ा। ये शुरू में किसी के साथ नहीं जुड़ते, लेकिन जब हम लिखेंगे अनार में अलिफ नून में शुरू के साथ नहीं जुड़ा, लेकिन अलिफ नून में दरमियान में जुड़ गया। जैसे अनार, अलिफ और नून अलहदा रहे, लेकिन दरमियान में नून अलिफ के साथ जुड़ के आगे रे हमारे पास आता है। शरारती अल्फाज शुरू में किसी के साथ नहीं जुड़ते, लेकिन दरमियान में और आखिर में वो आके दूसरे हरूफ के साथ जुड़ जाते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरा लफ्ज है दाल। देखा जाए तो दाल लफ्ज द साउंड है, दाल, दाल, अलिफ और लाम। शुरू में दाल अलिफ के साथ नहीं जुड़ा। दिल, दिल में दाल लाम के साथ नहीं जुड़ा, लेकिन जब हम दल दल लिखते हैं, दल दल, तो शुरू में तो दाल जो है वो लाम के साथ नहीं जुड़ा, लेकिन दरमियान में वो लाम के साथ जुड़ गया है। जैसे दल, दाल और लाम, लेकिन जब हम दोबारा दल लिखते हैं तो दाल जो है वो लाम के साथ जुड़ जाता है। तो इस तरह से ये दरमियान में आके जुड़ जाता है, लेकिन शुरू में किसी के साथ नहीं जुड़ता। ढाल, इसी तरह रे, रुमाल, इसी तरह गुलहरी। रुमाल में देखें रे शुरू में लाम के वाव के साथ नहीं जुड़ा, लेकिन गुलहरी में देखें दरमियान में हे के साथ रे जुड़ गया है। तो ये शरारती हरूफ की बात होती है कि शरारती हरूफ शुरू में अपने साथ वाले लफ्ज़ के साथ, हर्फ के साथ नहीं जुड़ते, लेकिन वो दरमियान में और आखिर में अपने हरूफ के साथ, दूसरे हरूफ के साथ मिलके नया लफ्ज़ बनाते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर रे आता है, जे आता है, ये आता है, तो आप कोई भी लफ्ज़ उठा लें, उर्दू में से कोई भी लफ्ज़ उठा लें, शुरू में ये दूसरे अल्फाज के साथ नहीं जुड़ते और एंड में और दरमियान में जुड़ जाते हैं। वाव है, ये ओ साउंड है। जब ये शुरू में किसी के साथ आता है, वाला, वाह, वो, ये शुरू में किसी के साथ नहीं जुड़ता, लेकिन जब ये दरमियान में या आखिर में आता है, जैसे को, कव्वा, ये जो चीज़ें हैं दरमियान में आके वाव काफ के साथ जुड़ गया है।
اس لیے ان کو شرارتی الفاظ کہتے ہیں کہ اردو حروف تہجی میں شرارتی الفاظ شروع میں کسی بھی لفظ کے ساتھ نہیں جڑتے، لیکن درمیان میں اور آخر میں وہاں کے جڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو ہم شرارتی ایک وجہ سے اور بھی کہتے ہیں کہ یہ کبھی بھی ان کی عادی اشکال نہیں ہوتی، شرارتی حروف کی عادی اشکال نہیں ہوتی۔ باقی حروف تہجی کو آپ دیکھیں، جیسے ہمارے پاس با ہے، پا ہے، جا ہے، سا ہے، ان کی عادی شکل ہوتی ہیں اور ان عادی اشکال کو ملا کے ہم پورا لفظ بناتے ہیں۔ لیکن دال، ڈال، زال، رے، رے، زے، یہ، واو، الف، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جب یہ کسی بھی لفظ کے درمیان میں آئے یا آخر میں آئے، ان کی پوری شکل ہی رہتی ہے۔ الف کی عادی شکل نہیں ہوتی، الف شروع میں بھی پورا آتا ہے، درمیان میں بھی پورا آتا ہے اور آخر میں بھی پورا آتا ہے۔ دال کی عادی شکل نہیں ہوتی، دال کو آپ درمیان میں لکھیں یا آخر میں لکھیں یا شروع میں لکھیں، وہ اپنی پوری شکل کے ساتھ آتا ہے۔ اسی طرح یہ را، رے، رے، زے، یہ، واو، آپ کبھی بھی دیکھیں، کوئی لفظ بھی دیکھیں، جب یہ الفاظ کے درمیان میں یا آخر میں آتے ہیں، یہ اپنی پوری شکل کے ساتھ آتے ہیں، ان کی عادی اشکال نہیں ہوتی ہیں۔ اور ان کو بچے جب لکھنے لگتے ہیں تو لکھنے میں ان کو یہی آسانی ہوتی ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے ان کی عادی شکل نہیں ہے، یہ اپنی پوری شکل کے ساتھ اس کو لکھتے ہیں، چونکہ ان کی پہچان بھی بہت اچھی ہوتی ہے بچوں کی۔ اس لیے ہم لوگ ان کو شرارتی کہتے ہیں۔ یہ شرارتی ہوتے ہیں، نوٹی ورڈز ہوتے ہیں، یہ اپنے ساتھ کسی کو جڑنے نہیں دیتے، اپنے ساتھ کسی کو اپنے ملتے نہیں ہیں، یہ ڈسٹینس پہ کھڑا کرتے ہیں، لیکن اور ان کی عادی اشکال بھی نہیں ہوتی۔ یہ اردو کے لفظ میں جہاں کہیں بھی آئیں، یہ اپنی پوری شکل کے ساتھ آتے ہیں، اس لیے ہم لوگ آج ان کو شرارتی الفاظ کہتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میرا آج کا سبق بھی بہت پسند آیا ہوگا اور اس کی مدد سے آپ بچوں کو اردو پڑھانے میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ آپ لوگ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور ان کو ویڈیوز کو لائک کریں۔ میری جو ویڈیو جو ہے وہ آئے گی، وہ آپ کے پاس پہنچے گی اور اس طرح سے آپ بہت اچھی طرح بچوں کو اردو آسان طریقے سے سکھا سکتے ہیں۔ شکریہ۔